हेलो प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे कि हम बिनों को कैसे घटाते हैं। मैंने जो पिछला वीडियो डिस्कस किया था उसके अंदर मैंने आपको बिनों का जोड़ करना सिखाया था और बहुत सारे मैंने अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल लिए थे जिनसे मैंने आपको समझाया कि हम बिनों का जोड़ किस प्रकार से निकालते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिलेगा। आप वहां से जाके उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं अगर आपको बिन का जोड़ निकालने में डाउट है तो। ओके, आज हम समझेंगे कि हम बिनों का घटाव कैसे निकालते हैं। और मैंने यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, हर प्रकार का मैंने एग्जाम्पल लिया जिससे आपको कोई डाउट ना बचे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक नंबर एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट बिन क्या है, 5/8 में से हमें क्या करना है, 1/8 माइनस करना है। कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से अपन समझेंगे। देखो आप इन दोनों बिन का हर देखो, क्या दे रखा है, समान दे रखा है। तो जब हमें बिन का हर समान है तो हमें उन दोनों का एलसीएम भी क्या मिलेगा, समान मिलेगा, ऐड आ जाएगा। और जब एलसीएम दोनों का हर के समान है तो आपको अंश को क्या करना है, ऐसा कैसा लिख देना है। तो 5 माइनस का चिन्ह माइनस लगा दो, एक ऐसा कैसा आ जाएगा। ऐसा तभी करेंगे हम, अंश को ऐसा कैसा तभी लिखेंगे जब हर क्या होंगे, समान होंगे एलसीएम के बराबर, तभी हम ऐसा करेंगे। अब 5 में से एक माइनस कर लो तो कितना बचा, 4 बचा। नीचे कितना आ गया, 8 आ गया। क्या हम इसको सरल कर सकते हैं, कर सकते हैं 4 की टेबल से। अगर आप 4 की टेबल एक बार बोलेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का टेबल आप 2 बार बोलेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी हम 4/8 को सरल करके क्या लिख दिए, 1/2 लिख दिए। तो जब इन दोनों बिंदु को घटाते तो आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा। 2 नंबर एग्जाम्पल देखो, 7/12 दे रखा है और 5/12 दे रखा है, हमें इन दोनों बिन को घटाना है। तो यहाँ पे भी हमें पता चला कि इन दोनों बिन का हर क्या समान है, तो आप ऐसा कैसा लिख दो, 12। अब अंश को आपको ऐसा कैसा लिखना है, जब हर समान है तो 7 माइनस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 7 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। और नीचे कितना है, 12 है। क्या आप इसको भी सरल कर सकते हो, तो 2 की टेबल से आप दोनों को काट सकते हैं। 2 का टेबल एक बार बोलेंगे तो 2 आता है, 2 का टेबल आप 6 बार बोलेंगे तो कितना आता है, 12 आता है। तो जब हम इन दोनों को घटाते हैं बिनों को तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना। 3 नंबर एग्जाम्पल देखो, यहाँ मैंने 3 बिन लिए। पहला बिन है 5/8 माइनस करना है, 3/8 माइनस करना है, 1/8। तो यहाँ पे भी तीनों बिन का हर क्या है, समान है। तो एलसीएम भी क्या आएगा, समान आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, एलसीएम 8 आ जाएगा। अंश को आपको ऐसा कैसा लिखना है, तो 5 माइनस 3 और माइनस क्या करना है, 1 करना है। अब सरल कर लो, देखो 5 में से आप 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2। 2 में से आपको क्या करना है, 1 माइनस करना है। तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और डिवाइड में कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। तो जब हम इन तीनों बिनों को सरल करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। अब हम समझते हैं अलग प्रकार के एग्जाम्पल। देखो अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल देखे उन सब के अंदर हर क्या था, समान था। अब जो एग्जाम्पल अपन समझेंगे उनके अंदर हर क्या होगा, असमान होगा। जैसे 4 नंबर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे 5/6 में से हमें 4/9 घटाना है। तो यहाँ पे इसका हर 6 दे रखा है, इसका 9 दे रखा है। तो आपको यहाँ पे वो मेथड नहीं लगाना जो आप पिछले 3 एग्जाम्पल में लगा रहे थे। यहाँ आपको क्या करना है, इस 6 का और 9 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब आप इनका एलसीएम कैसे निकालोगे, वो एलसीएम अपन बहुत आसान तरीके से निकालेंगे। देखो इन दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा वो या तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 9, या तो 9 होगा या फिर 9 का मल्टीपल हो गया, 9 से बड़ा होगा। तो 9 से बड़ा, मैं यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है मुझे कितना ले लूंगा, 18 ले लूंगा। क्योंकि एलसीएम वो नंबर होता है, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, एलसीएम वो नंबर होता है जो इन दोनों के टेबल में आता है। आप देख लो, 6 का टेबल बोलोगे 3 बार तो 18 मिलता है, 9 का टेबल बोलोगे 2 बार तो 18 मिलता है। यानी 6 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18। आपको अलग से निकालने के लिए नहीं बैठना, आपको यही दिमाग लगाना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 18 एलसीएम ले लोगे। अब क्या करना है आपको, इस एलसीएम को किससे भाग देना, हर से भाग देना है। तो जब 18 में 6 का भाग दोगे तो 3 आएगा, 3 को आप इस अंश से गुना करके लिख दो। तो 5 को 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बीच में चिन्ह किसका, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा दो। अब देखो वापस से इस 18 में किसका भाग दोगे, इस हर 9 का भाग दोगे। तो 9 का टेबल कितने बार बोलोगे, 2 बार। और 2 को आप किससे गुना कर दोगे, इस अंश से गुना कर दोगे। तो 2 को 4 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सरल करना है। 15 में से आप 8 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। और डिवाइड में कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो 7/18 ही क्या आ जाएगा, इन दोनों बिन को घटाने पर मिलेगा। समझ गए। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल क्या है, 1/2 बिन है, उसमें से हमें 3/8 घटाना है। तो यहाँ पे भी इन दोनों बिन का हर क्या है, असमान है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो 2 और 8 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम देखो मैंने क्या बताया, या तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो आएगा। तो यहाँ पे यही नंबर आ जाएगा।
क्योंकि 8 2 की टेबल में भी आता है और 8 8 की टेबल में भी आता है, इसीलिए 2 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया। आपको यहाँ लिखना है। अब इस 8 में इस एलसीएम में क्या करोगे, इस हर का भाग दोगे पहले। तो 2 का टेबल 4 बार बोलोगे, 4 को इस अंश से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी हर का अंश में भाग देने पर जो भागफल आएगा उसको आपको अंश से गुना करके लिखना है। अब देखो माइनस का चिन्ह। अब मैं क्या करूंगा, ये एलसीएम 8 है, 8 में इस हर 8 का भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, एक को मैं अंश 3 से गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 4 में से 3 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा इसका आंसर। ओके। अगला एग्जाम्पल देखो। देखो मैंने यहाँ पे 3 बिल लिए। मैंने आपको बताया ना कि मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लिए जिससे आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। आगे हम और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मैंने लिए, उनको भी अपन समझेंगे। समझिए आप इसको। यहाँ 5/6 - 4/9 - 2/3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 6 9 और 3। देखो टेबल अगर आपको याद है तो आप इनका एलसीएम बहुत जल्दी निकाल पाओगे। देखो 6 9 और 3, इनका हमें एलसीएम लेना है तो एक ऐसा नंबर ले लो। देखो सबसे पहले तो मैंने बताया कि इन तीनों में से बड़ा नंबर 9 है, तो या तो एलसीएम 9 हो सकता है या फिर 9 का मल्टीपल यानी 9 की टेबल वाला ही होगा। यानी आप कितना ले लोगे, कितना ले 18 ले लेंगे, 18 ले लूंगा क्योंकि 18 इन तीनों की टेबल में आता है। और देखो 9 का दुगना भी 18, यानी 6 की टेबल में 3 बार आता है, 9 की टेबल में 2 बार और 3 की टेबल में 6 बार आ जाएगा। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 18 आ गया। 18 में पहले क्या करना है, इस हर का भाग देना है 3 बार। 3 को अंश 5 से गुना कर दोगे तो 5 3 15 आ जाएगा। फिर माइनस इस 18 में इस हर 9 का भाग देना है 2 बार। 4 को 2 से गुना करोगे तो 8 आ जाएगा। फिर माइनस इस 18 में 3 का भाग दोगे 6 बार। 6 को इस अंश 2 से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा। अब हमें इसको सरल करना है। कैसे करोगे, पहले आपको क्या करना है, इस 15 में से 8 घटाना है। कितना बचेगा, 7 बचेगा। जब 15 में से 8 घटाओगे तो 7 बचेगा, और 7 में से आपको 12 घटाना है। यहाँ पे आपको प्लस का 7 मिला, उसमें से आपको क्या करना है, 12 घटाना है। देखो +7 आप इसमें से हटा दोगे तो माइनस का 5 बचेगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो जब हम इन तीनों बिन को सरल करते हैं तो आंसर कितना आएगा, माइनस के 5/18 आएगा। समझ पाए। अगला एग्जाम्पल देखो। देखो अगला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे और अलग टाइप के लिए। यहाँ 4 से 3/7 में से आपको 2 से 4/7 घटाना है। तो यहाँ पे ये जो बिन दे रखे हैं ये मिश्र बिन है। ये कैसा रूप है, ये मिश्र बिन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित बिन में बनाएंगे। कैसे चेंज करते हैं समझो। पहले क्या करना है, 7 को 4 से गुना करना है। फिर जो आएगा उसके अंदर आपको क्या करना है, 3 ऐड कर देना है। तो 7 को 4 से गुना करोगे तो 7 चौक 28 आएगा। 28 में 3 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसा कैसा, फिर माइनस। सेम काम यहाँ पे करना है। 7 को 2 से गुना करोगे 14 आएगा। 14 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखो ये 1 नंबर एग्जाम्पल जैसे बन गया, क्योंकि यहाँ इन दोनों बिन का हर क्या है, समान है। तो यहाँ पे एलसीएम भी क्या आएगा, 7 ही आ जाएगा। और जब हर और एलसीएम समान हो तो अंश को आपको ऐसा कैसा लिख देना है, तो 31 फिर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। हमें क्या करना है, 31 में से 18 माइनस करना है। तो बताओ कितना बचेगा, 13 बचेगा। और डिवाइड में कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। अब 13/7 को आप किस में चेंज कर लोगे, वापस से इसी फॉर्म में चेंज कर दोगे। तो 7 का टेबल एक बार बोलेंगे तो 7 एकम 7, और 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6 से स्पेल बच जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी हम 13/7 को मिश्र बिन में कितना लिख रहे हैं, 1 सही 6/7। तो इस फॉर्म में हमें आंसर लिखना है, क्योंकि जो हमें दे रखा है फ्रिक्शन फॉर्म वो इसी फॉर्म में दे रखा है, तो आंसर भी हमें इसी फॉर्म में बताना होगा। अगला एग्जाम्पल देखो। यहाँ पे 2 सही 3/10 दे रखा है, उसमें से हमें माइनस करना है 1 सही 7/15। तो सबसे पहले क्या करो, इसको आप अनुचित भिन्न में बनाओ। तो 10 को 2 से गुना करोगे 20, 20 में 3 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 23/10 आ जाएगा। फिर माइनस करना है, 15 को आप 1 से गुना करोगे 15, 15 में 7 जोड़ दोगे तो 15 + 7 कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना है, क्योंकि हर क्या असमान है। तो एलसीएम 10 और 15 का कितना आ जाएगा, देखते ही पता चलना चाहिए कि एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, क्योंकि 30 इन दोनों की टेबल में आता है। तो 30 यहाँ पे एलसीएम आ गया। तो 30 में पहले आप इस हर का भाग दोगे 10 का 3 बार। 3 को आप 23 से गुना कर दोगे, अंश 23 से गुना करते हैं ना, तो कितना आ जाएगा, 9 और 3 दोनों 6, 69 आ जाएगा। फिर माइनस, जब हम इस एलसीएम 30 में 15 का भाग देंगे 2 बार, 2 को हम अंश 22 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। और आप 69 में से आप 44 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 कम कर दोगे तो 5 बचेगा। 6 में से 4 कम कर दोगे तो 2 बचेगा। तो 25 बटा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना बचेगा, 25/30 बचेगा। क्या हम इसको सरल कर सकते हैं, तो हम इसको सरल कर सकते हैं किस टेबल से, 5 की टेबल से। अगर आप 5 का टेबल 5 बार बोलोगे तो 25 आएगा। 5 का टेबल आप 6 बार बोलोगे तो 30 आ जाएगा। तो 5/6 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा। आ गया सभी को समझ में? एक लास्ट एग्जांपल करते हैं। इस टाइप का अगर आपको दे दे फ्रिक्शन में, तो आप उसको किस प्रकार से सरल करेंगे, समझो। सबसे पहले क्या करो, मिक्स फ्रिक्शन है, इसको आप किस में चेंज करो, इम्प्रॉपर में चेंज करो। तो 5 को 4 से गुना करोगे, 20 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 23/4 आ जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह ऐसा कैसे लगा दूँ। फिर 12 का टेबल 4 बार बोलोगे, 48 आएगा। 48 में आप 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। और भाग में आप 12 ऐसा कैसे लिख दोगे, फिर प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। 6 का टेबल आप 3 बार बोलोगे तो 36 18 आएगा। 18 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 19। और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या यहाँ पे हर समान है, नहीं। तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम किस किस का लोगे, 4 का, 12 का और 6 का। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखो, इन तीनों में से बड़ा नंबर 12 था, तो मैं हर बार बताते आ रहा हूँ कि बड़ा नंबर एलसीएम हो सकता है, फिर बड़ा नंबर का मल्टीपल यानी उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे तो 12 आ गया, क्योंकि 12 इन तीनों से डिविजिबल है, तीनों का भाग आएगा। तो हम यहाँ पे कितना ले लेंगे, 12 एलसीएम ले लेंगे। तो अब क्या करना आपको, इस एलसीएम में इस हर का यानी प्रत्येक हर का भाग देना जो आएगा उसको अंश से गुना करना है। तो 4 का टेबल अपन 3 बार बोलेंगे, 12। तो 3 से हम गुना करेंगे 23 को, तो कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। फिर माइनस 12 में 12 का भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 को हम 53 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। फिर प्लस आ जाएगा। अब 12 में आप 6 का भाग दोगे तो 2 बार, 2 को आप 19 से गुना कर दोगे तो 19 दोनों कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। अब हम इनको सरल कर लेते हैं। देखो, इसमें से आपको ये घटाना है, तो घटाओ। जब 69 में से आप 53 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 9 माइनस 3 करोगे तो 6 बचेगा। और 6 में से 5 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 16 बचा। और 16 में अपन क्या कर देंगे, 38 जोड़ देंगे। और भाग में कितने, 12 अपन ऐसा कैसा लिख देंगे। कर लो इसको सरल। 8 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 14। 4 1 बचा, 3 प्लस 1 4 और 1 हासिल का 5 आ जाएगा। तो 54 बटा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 6 की टेबल से अपन इनको सरल कर सकते हैं। जब 6 का टेबल आप 2 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 6 का टेबल आप 9 बार बोलेंगे तो 9 की कितना होता है, 54 होता है। तो 9 बटा 2 आ जाएगा। और आप इसको मिक्स फ्रिक्शन में चेंज करना चाहो तो आप इनको लिख दोगे 4 से 1/2, क्योंकि 2 का टेबल अगर आप 4 बार बोलोगे तो 8 आएगा। 9 में से 8 माइनस करोगे तो एक्सेसिबल बच जाएगा, यानी 4 से 1/2। इन तीनों बिन को सरल करने पे क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि बिनों को हम किस प्रकार से घटाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि बिनों को हम कैसे गुना करते हैं और कैसे भाग करते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कोई डाउट तो नहीं बचा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।